दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, पिछले वीडियो पे जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो भविष्य पुराण की भविष्यवाणी, कलयुग के राजाओं का वर्णन। कलयुग मतलब आज के समय के भारत का। सोनक ने कहा मतलब आज से पहले से शुरू किया गया है, मतलब आज से हजारों साल पहले जब कलयुग शुरू हुआ था उस समय से ये बताया जा रहा है। ठीक है, समझिएगा। कलयुग के राजाओं का वर्णन। सोनक ने कहा, ब्रह्मवर्त प्रदेश में स्मृतियों की पहुंच न होने पाई। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, सुनो, सरस्वती के प्रभाव से स्मृत्य उस स्थान में पहुंच नहीं पाए। कलयुग के 1 सहस्र वर्ष यानी 1000 वर्ष व्यतीत होने पर देवों की आज्ञा प्राप्त कर कश्यप नामक द्विज का उस प्रदेश में स्वर्ग से आगमन हुआ। आर्यवर्ती उनकी पत्नी का नाम था। उन दोनों पति पत्नी ने पवित्रतापूर्ण 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नामों को बता रहा हूँ, सुनो। उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांड्य और चतुर्वेदी, यही उनके नाम तथा नामानुसार उनमें गुण बताए गए हैं। उन लोकों में कश्यप सर्वज्ञानी थे। उन्होंने कश्मीर में जाकर रक्तवर्ण के पुष्पों और अक्षतों से जगदम्बा सरस्वती की पूजा की, सरस्वती देवी की। धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पित करने के उपरांत पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करना आरंभ किया। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये पूजा पाठ और भजन करना ये सब कलयुग में ही शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था। ठीक है, जब मैंने यजुर्वेद का 32 नंबर चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने बताया था। कश्यप बोले, माता शंकर प्रिय, मेरे लिए तुम्हें करुणा क्यों नहीं हो रही है? आप जगत की माता हैं तो मुझे जगत के बाहर क्यों निकाल रही हैं? हे देवी माता, देवों के कार्य के लिए आप धर्मद्रोही का शीघ्र नाश करती हैं। उत्तम संस्कृत भाषा की ही प्रधानता रहे, अतः स्मृतियों को शीघ्र मोहित करो। अम्बा, तुम्हारे अनेकों रूप हैं। हुंकार से धूमलोचन तथा उस भीषण दुर्गादैत्य का वध करके, दुर्गादैत्य मतलब एक असुर का नाम था, आपने समस्त जगत को सुखी बनाया है। ये शायद दुर्गा देवी को कह रही है, सॉरी सरस्वती देवी को कह रही है। दंभ, मोह, घोर अभिमान का नाश करके आप सदैव सुख शयन करती हो। अतः माता, मुझे ज्ञान प्रदान कर जगत के दुष्टों का नाश करो। ये सब सरस्वती देवी का भक्त हैं कलयुग में। मुने उस समय देवी प्रसन्न होकर उनके मानस स्थल में निवास करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है, ऐसा कलयुग के लोग मानते थे। जिसके कारण वे महर्षि मिश्र देश के लिए प्रस्थान किए। वहाँ उन्होंने सभी स्मृतियों को मोह मुग्ध करके उनमें 10 सहस्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, 2 सहस्रों को वैश्य तथा शेष को शूद्र की कोटि में रखकर कुछ दिन के उपरांत उनके पुत्रों समेत इस आर्य प्रदेश में आकर सरस्वती की प्रसन्नता से निवास करते हुए उस मुनिश्रेष्ठ ने सदैव मुनि कार्य में निरत रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। देवी के वरदान द्वारा उस आर्य समूह की अत्यंत वृद्धि हुई, जिसमें 4 करोड़ स्त्री पुरुष की संख्या कही गई है। उनके पुत्र एवं पौत्रों के वर्तमान के समय में भी कश्यप मुनि ही राजा थे। उन्होंने 120 वर्ष राज्य किया। राजपुत्र के प्रदेश में 8 सहस्र शूद्र निवासी थे। उनका राजा आर्य पृथु था, जिसके मागध नामक पुत्र हुआ। उसी मागध राजकुमार का राज्याभिषेक करके मुनि ने प्रस्थान किया। इसे सुनकर भृगुश्रेष्ठ सोनक अत्यंत हर्षित हुए। पौराणिक सूत जी को नमस्कार करके पुनः विष्णु का ध्यान करना आरंभ किया। 4 वर्ष के उपरांत ज्ञान संपन्न होने पर मुनियों ने नित्य नैमित्तिक कर्म करके नम्रतापूर्वक पूछा, लोमहर्षण मगध
के पश्चात कौन कौन राजा हुए तथा जिन्होंने कलयुग में राज्य का उपभोग किया है वेदव्यास शिष्य, मतलब वेदव्यास के शिष्य। वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन भी थे, सूत जी भी थे, बहुत सारे शिष्य थे, महाभारत में लिखा गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो वेदव्यास के शिष्य उपर्युक्त सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, कश्यप के पुत्र उस मागध ने मागध देश में पहुंचकर उसे पिता का राज्य समझकर आर्य प्रदेश को उससे पृथक कर लिया। पांचाल देश से पूर्व का प्रदेश मागध बताया गया है। उसी प्रकार उसके आग्नेय में कलिंग, दक्षिण में अवंत, नैशित्य में अनर्त, पश्चिम में सिंधु देश और वायव्य में कैकेय देश, उत्तर में मद्र देश और ईशान में कोनिंद देश है। उसी को आर्य देश कहा गया है। उस महात्मा मागध के देश नामक पुत्र था। उन्हें उनका अंश प्रदान कर यज्ञानुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञानुष्ठान से प्रभावित होकर बलभद्र ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की। पश्चात बलभद्र के अंश से उस यज्ञ की समाप्ति के अनंतर शिशुनाग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 100 वर्ष तक राज्य किया। शिशुनाग के काकवर्ण हुए, उन्होंने 90 वर्ष तक राज्य किया। काकवर्ण के क्षेमधर्म हुए, जिन्होंने 80 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। तो दोस्तों, जब मैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के राजाओं का वर्णन पढ़ रहा था, उस समय 400,000 वर्ष तक राज किया ऐसा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 100 वर्ष तक, क्योंकि कलयुग तक पहुँचते पहुँचते लोगों की उम्र कम हो गई थी। आगे और भी भविष्यवाणियाँ होंगी। क्षेमधर्म के क्षत्रिय हुए, जिन्होंने उनसे 10 वर्ष कम समय तक राज्य किया। पुनः उनके वेदमिश्र हुए, उसने भी अपने पिता से 10 वर्ष कम समय तक राज्य किया। वेदमिश्र के अजात रिपु के दर्भक के पुत्र उदयाश्व के नंदवर्धन के नंद हुआ, जिसका जन्म ग्रहण करना किसी शूद्री के गर्भ से बताया जाता है। उसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। उपरोक्त सभी राजविंद्र ने अपने पिता से उत्तरोत्तर 10 वर्ष न्यून समय तक राज्य किए हैं। पुनः नंद के प्रनंद हुआ, जिसने 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके परानंद हुआ, जिसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। परानंद के समानंद हुआ, परानंद का पुत्र समानंद कहने का मतलब, उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। समानंद के प्रियानंद के देवानंद और देवानंद के यज्ञभंग नामक पुत्र हुआ, जिसने अपने पिता के आधे समय तक राज्य किया। उपयुक्त सभी राजाओं ने उत्तरोत्तर अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। यज्ञभंग के मौर्यनंद के महानंद हुए, जिन्होंने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। उस समय कलयुग यानी कली ने प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर श्रीहरि ने कश्यप द्वारा गौतम के नाम से जन्म ग्रहण किया, ऐसा कहा गया है, यानी गौतम बुद्ध। ठीक है, मतलब विष्णु ने, श्रीहरि ने बुद्ध अवतार लिया, कहने का मतलब यही है। दोस्तों, जब मैंने भागवत पुराण पढ़ा था, उसमें भी यही लिखा था कि भगवान विष्णु के टोटल 24 अवतार हैं, जिसमें से नारद अवतार। मैं ऐसा फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने भगवत पुराण का वीडियो नहीं देखा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो नारद अवतार, दत्तात्रेय अवतार, अर्जुन अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, ठीक है, ये सब विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध अवतार लास्ट में बताया गया है, और यहाँ भी बुद्ध का नाम है। तो बुद्ध धर्म को मानने वाले इस बात को शायद नहीं मानेंगे, लेकिन बुद्ध जो धर्म बनाया गया है, हालांकि बुद्ध देव ने कभी नहीं कहा था कि मेरे मरने के बाद धर्म बनाओ। धर्म इंसानों द्वारा बनाया गया है। जैसे मूर्ति पूजा भी कलयुग से ही शुरू हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना कर पटना जाकर 10 वर्ष तक राज्य किया। पश्चात उनके शाक्य मुनि हुए, जिन्होंने 20 वर्ष तक राज्य किया। शाक्य मुनि ने शुद्धोधन हुए, उन्होंने 30 वर्ष तक राज्य किया। पुनः उनके शाक्य सिंह हुआ, जिसका जन्म काल 2700 वर्ष कली के व्यतीत होने पर बताया गया है। कली के इस प्रथम चरण के समय इसी राजा ने, मतलब कलयुग के एकदम शुरुआती समय, उसको प्रथम चरण कहा गया है, समय इसी राजा ने वेद मार्ग को नष्ट किया है। इसने 8 वर्ष तक राज्य किया है।
इसके इतने समय में राज्यकाल में सभी मनुष्य बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। तो कोई बात नहीं, विष्णु के ही अवतार है गौतम बुद्ध। मनुष्यों में राजा विष्णु का रूप माना जाता है और जैसा राजा वैसी प्रजा का होना नियत सिद्ध है। विष्णु के पराक्रम के अनुसार जगत का धर्म प्रचलित होता है। उस समय उस मायापति भगवान के कारण में जो मनुष्य पहुंच जाते हैं वे कैसे भी पापी क्यों ना हो मोक्ष के भागी हो जाते हैं। शाक्य सिंह के बुद्ध सिंह हुआ जिसने अपने पिता के आधे समय तक राज्य किया। बुद्ध सिंह के चंद्रगुप्त हुए जिसने पौर साधिपति की बहुमूल्य सुलुबश्य की पुत्री उस यवनी के साथ पानी ग्रहण करके उस बौद्ध ने पत्नी समेत 60 वर्ष तक राज्य किया। चंद्रगुप्त के बिंदुसार हुआ, उसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। बिंदुसार के अशोक हुए। उसी समय में कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ कान्यकुब्ज ने अर्बुद पर्वत के शिखर पर ब्रह्म हवन आरंभ किया था। वहाँ वेद मंत्र के प्रभाव से 4 क्षत्रिय उत्पन्न हुए जिसमें प्रमर सामवेदी, चपहानी यजुर्वेदी और त्रिवेदी और शुक्ल अथर्ववेद के ज्ञाता थे। उन लोगों के चढ़ने के लिए ऐरावत कुल में उत्पन्न पृथक पृथक हाथी नियुक्त थे। उन्होंने अशोक को अपने अधीन कर उन समस्त बौद्धों का जिनकी संख्या 4 लक्ष बताई जाती है, यानी 4 लाख शायद, दिव्य शास्त्रों द्वारा विनाश किया। पश्चात प्रमर नामक राजा ने अनंत प्रदेश की 4 योजन की विस्तृत अम्बावती नामक नगरी को अपनी राजधानी बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे।